जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है किसान की गलतफहमी। एक रामू नाम का किसान था। उसके पास कुछ बहुत खेत थे और उस खेतों से काम करके ही वो अपने परिवार का जीवन यापन करता। और वो कभी कभी खेतों में काम करते करते थक जाता तो भगवान की आराधना करता, भक्ति करता। भगवान पर उसको बहुत भरोसा था। लेकिन जब भी भगवान कभी कभी बारिश करते, आंधी बारिश या तूफान लाते, तो वो भगवान से हमेशा शिकायत करता और उसकी फसल कई बार थोड़ी बहुत नष्ट हो जाती। इसलिए उसने एक बार मन में ठानी कि इस बार मैं भगवान से पूछूंगा कि मेरे लिए आप कुछ कर सकते हैं। मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे कुछ दे सकते हैं। उसने एक बार मंदिर में गया और शिवरात्रि में जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद उसने भगवान से कहा, मुझे आपसे कुछ मांगना है, आपसे कुछ पूछना है और मुझे आपसे बात करनी है। तो भगवान ने इशारा दिया, अभी भीड़ है, बाद में आइएगा, जब फुर्सत में होंगे तब बात करेंगे। उसने कहा ठीक है। फिर वो मंदिर से वापस अपने घर आ गया। रामू घर में आराम से लेटा हुआ था। तभी बहुत तेज से आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान होकर वो परेशान था और सोच ही रहा था कि कभी बहुत तेज आंधी आती है, कभी तूफान आते हैं, कभी कभी ओले गिर जाते हैं और कभी धूप हो जाती है। तो उस फसल के नष्ट होने का वो इन सब को कारण मानता था, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा फसल खराब हो जाती। इसलिए वह परेशान होकर भगवान से शिकायत करता और हमेशा कहता रहता। पर फिर भी उसने भगवान से बात की और उसने कहा, ईश्वर, आप तो भगवान हैं, आपको तो सब पता है, लेकिन आप क्यों मेरे साथ ऐसा गलत करते हैं? हम सबके साथ ऐसा क्यों गलत करते हैं? आप हम सबकी और वो तो अपने ही बारे में बात करता कि हमारी फसल खराब हो जाती है, हम पूरा साल मेहनत करते हैं और आप कि इन सब कारणों से सब फसल खराब हो जाती है। आप हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है बस उतना ही दिया करें, जिसकी ज़रूरत नहीं है वह भी दे देते हैं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कर दीजिए, फिर हम सब अन्न के भंडार भर देंगे, खेतों में इतना अनाज पैदा करेंगे कि अन्न के भंडार भर देंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, भगवान हंसे और मुस्कुराए, बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार ही सब कुछ रखूँगा। और वो रामू नाम का किसान बहुत ज़्यादा खुश हो गया। रामू अगली फसल में उसने चने, धान और ये सब चीज़ों की बुआई की। बहुत सारे अलग अलग फसल, किसी खेत में गेहूँ, किसी में चने, किसी में धान, जौ, बाजरा, सब कई खेत थे उसके पास और उनमें सब में अलग अलग उसने फसल लगाई। और उसके बाद जब चाहा तब धूप निकलती थी, जब उसने चाहा पानी मिला और जब उसने कभी नहीं चाहा तो पानी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं आने दिया। आंधी, बाढ़ तो तेज धूप तो बिल्कुल उसने आने ही नहीं दी, ना कभी आंधी आने दिया, न कभी बाढ़ आने दिया, ना कभी तेज धूप आने देता था। उसे लगता था कि इन सब से मेरी फसल खराब हो जाती है, इसलिए वो किसी चीज़ को सब रोक कर रखा था, किसी भी मौसम को आने नहीं देता था। समय बीतने लगा, बीतता बीतता फसल बड़ी हुई गई। देख के बहुत खुश होता था और रामू इतना खुश होता था, खुशी से झूम उठता था और बार बार शानदार फसल दिख रही थी और देखकर उसे खुशी का ठिकाना नहीं था। रामू मन ही मन सोचा कि ईश्वर को अब पता चलेगा अच्छी फसल के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फालतू में रामू परेशान करते हैं और कभी भी बारिश कर देते थे, कभी भी आंधी आ जाती थी, कभी भी ओले पड़ जाते थे, तेज़ धूप आती थी, मेरी सब फसल खराब हो जाती थी। अब रामू फसल काटने के लिए जब खेत पहुंचा तो वहाँ पर जब उसने फसल के पास जब पहुंचा, धान की बालियों में
और धान के पेड़ों के पास जब पहुंचा फसल काटने, कुछ अपने साथ और लोगों को भी लेके गया काटने के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि सब खुशी से हम सब पौधों को, बालियों को काटें। जैसे उसने बालियों को हाथ लगाया और उसने देखा हाथ से छूकर, और लोगों ने भी उसके कहने पर हाथ लगाकर देखा, उसके साथ गए थे, तो रामू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे में, बालियों में एक भी दाना नहीं था। रामू बहुत दुखी हो गया और बोला, हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही दिशा में और सही समय पर किया, सही समय पे पानी दिया, सही समय पे सब उनकी देखभाल की और इतना ध्यान रखा, फिर भी उनको कुछ भी चोट नहीं लगी, ना ही उनके ऊपर ओले गिरे, बारिश हुई, ना धूप हुआ। फिर भी ये सब फसल कैसे है? उसमें तो एक भी दाना नहीं है। तभी भगवान बोले, हे प्रिय रामू, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को, इन पेड़ों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी में सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हों, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी दाने नहीं हैं। क्योंकि इन्होंने, रामू को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान ने कहा, पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उन्हें ऊर्जा पैदा होती है। उन्हें ऊर्जा पैदा अंदर से, यह ऊर्जा उनके अंदर से सही सामर्थ्य पैदा करती है, जिनके लिए वह बने हैं। और इसी संघर्ष से ही वो एक दिन मजबूत बनते हैं। तो हमारा भी जीवन इसी तरह, हमारे खेतों में जो भी फसल होती है, उसके लिए भगवान ने, ईश्वर ने हमें मौसम के हिसाब से फसल पैदा करने की अनुमति दी है। वो उसी हिसाब से, नेचर के हिसाब से सब सीजनल चीज़ें पैदा होती हैं और बिना उसके मौसम के कोई भी चीज़, फसल पैदा नहीं हो सकती। वो उसी हिसाब से बना है। उसको आप उसके खिलाफ जाएंगे तो वो सही तरीके से नहीं पैदा होगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमें हमारी ज़िंदगी से यही सीख मिलती है। जीवन भी इसी प्रकार है कि इंसान संघर्ष से गुजरता है, वह आदमी खोखला रह जाता है। अगर वो संघर्ष नहीं करता तो अंदर से वो खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती हैं और आदमी को मजबूत और इंसान को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती हैं। इसलिए आपके जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। आपके बिखेरने के लिए नहीं, आपको बिगड़ने के लिए नहीं, आपको निखारने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हमेशा संघर्ष से ही हम अच्छे इंसान, एक कहते नहीं हैं, ठोकरों से ही इंसान सब कुछ सुधरता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।